सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है। पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर आती है हमारी पृथ्वी। इन दोनों से आकार में बड़ी। जरा ध्यान से देखिए, ये गोल है, एक ठोस स्फीयर की तरह से दिख रही है। मैं कुछ रियल फुटेज दिखाता हूँ आपको पृथ्वी का स्पेस से। इसमें आपको पृथ्वी का कर्व सरफेस दिख रहा होगा। ये देखकर आप कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, एक ठोस गोले की तरह। लेकिन हम तो यहाँ जमीन पर रहते हैं, इस इतने सघन वायुमंडल के नीचे, और आकार में हम बहुत ही छोटे हैं, पेन की एक डॉट की तरह। हम पृथ्वी की तुलना में इतने छोटे हैं कि हम पूरे पृथ्वी को कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। हमारे पास पृथ्वी के कुछ इमेजेस और वीडियोस हैं जो कि नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज के द्वारा लिया गया है, और यही वो प्रमाण है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन आप नासा की बताई हुई बात पर भरोसा क्यों करेंगे? आपको प्रमाण चाहिए जो आपको ये यकीन दिला सके कि सच में पृथ्वी गोल है, और आज हम यही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। मैं आपको बिना कोई कठिन साइंटिफिक टर्म बताए एक साधारण सा उपाय बताता हूँ। आप समुद्र के किनारे जाइए या किसी समतल मैदान पर जाकर जितना दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर देखने का प्रयास कीजिए। आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। आप कितना भी प्रयास कीजिए, आपको दिखेगा अंत में हॉराइजन। अब आप थोड़े से ऊंचाई वाले जगह पे जाइए, वहाँ से भी आप सीधे जितना दूर हो सके उतना दूर देखने का प्रयास कीजिए। अब आप बिल्कुल सिधाई में कुछ ज़्यादा दूर तक देख पा रहे होंगे, लेकिन एक निश्चित दूरी की बाद की चीज़ें आप नहीं देख पा रहे होंगे, बल्कि आप माउंट एवरेस्ट से भी केवल 340 किलोमीटर से दूर तक आने वाली लाइट को ही देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद पृथ्वी का सरफेस कर्व हो जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर हम हॉराइजन को देख पाते हैं जब हम जमीन पर साधारण ऊंचाई पर खड़े हों। हॉराइजन यानी जहां आकाश और धरती मिलते हैं। हालांकि आप जमीन से जितना ऊंचा जाते जाएंगे आप उतना दूर तक देख पाएंगे, और आप पृथ्वी के कर्व को उतने ही विस्तृत ढंग से देख सकेंगे। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का सरफेस एक कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ एक गोल पिंड का निर्माण करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी की जमीन से सीधे दिशा में दूर देखने का प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी के कर्व सरफेस के कारण वो एक निश्चित दूरी तक के चीजों को ही देख सकता है। ये बात साबित करता है कि पृथ्वी एक गोल पिंड है। पर अब आप सोचेंगे कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वो जमीन सपाट क्यों है? इसके लिए आपको अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। आप एक बॉल लीजिए, आप बॉल को अपने से थोड़ा दूर रखिए। आप बॉल के कर्व को आराम से देख सकते हैं। बॉल के कर्व को आप देख पाते हैं क्योंकि बॉल आपकी तुलना में बहुत ही छोटा है और आप आकार में काफी बड़े हैं। अब आप सोचिए कि आप आकार में छोटे होते चले जा रहे हैं और बॉल आकार में बड़ी होती चली जा रही है। आप ध्यान देंगे कि बॉल जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा आपको बॉल का सरफेस उतना ही ज्यादा सपाट सा प्रतीत होगा। पृथ्वी के साथ भी ठीक ऐसा ही है। पृथ्वी के लिए हम बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसलिए हमें पृथ्वी की जमीन हर जगह सपाट सी प्रतीत होती है। हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी की ग्रेविटी हमेशा हमें पृथ्वी की सेंटर की तरफ आकर्षित करती रहती है, जिससे हम पृथ्वी के सरफेस को कभी छोड़ नहीं पाते। और हम पृथ्वी पर कहीं भी हों, हम जमीन से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो यही वो कारण है कि हमें गोल पृथ्वी का सरफेस भी सपाट सा प्रतीत होता है। फिलहाल मैंने आपको एक बहुत ही साधारण सी बात आसान से शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।